Assalamu alaikum. This is Osama Rizvi, and today we are going to discuss a very important and highly relevant topic, which is food and food prices. इस छोटी सी वीडियो के अंदर वी विल हैव अ लुक एट द फॉलोइंग थिंग्स इन अ ब्रीफ मैनर. सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेंगे फूड मार्केट्स का, क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त दुनिया में. साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड देयर रोल. वी विल ऑल्सो सी कि इन फूड प्राइसेस के अप एंड डाउन के अंदर व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी और किस तरह से. We will also mention some of the important food players and highlight some of the general factors that result in an increase or decrease in food prices. Finally, we will try to tie it down with what's going on with Russia and Ukraine. And lastly, इसको हम contextualize करेंगे पाकिस्तान के अंदर कि हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है. स्टार्ट करते हैं. मतलब food is one of the most fundamental commodities in the world. It should be given, it should be accessible to everyone. However, and unfortunately, despite all of our economic, technological progress, आज भी we have not been able to eradicate the problem of hunger. इस वक्त according to an estimate 1 in 10 people are going hungry. 2020 में 7.4 billion global population के अंदर 2.37 billion people had no access to food. ये food insecurity is supposed to be 10% more in women than men. Even right now, unfortunately, once again, 23 to 25% of children across the globe have stunted growth and do not have access to food. तो ये एक ओवरव्यू है. मतलब इस वक्त कहने का मकसद ये है कि दुनिया में फूड से रिलेटेड काफ़ी मसले और मसाइल दरपेश हैं. हम अब चलते हैं क्रॉप्स की तरफ. फूड की बात करेंगे तो फूड में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं. अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 30,000 प्लांट स्पीशीज़ हम प्लांट करते हैं, जिसके अंदर से 6 से 7 हज़ार ऐसी हैं विच आर एडिबल, जो कि खाई जा सकती हैं. एंड आउट ऑफ दोज 6 and 7,000, 30 टाइप्स आर दोज विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ कमर्शियल लेवल, मैस लेवल पे ऊपर प्रोड्यूस की जाती हैं. एंड उन 30 में से 3 ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि दुनिया के 40% कैलोरीज जो कंज्यूम की जाती हैं, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. वो कौन सी 3 क्रॉप्स हैं? वीट, कॉर्न एंड राइस. इन क्रॉप्स का नाम मेंशन करने का मकसद ये है कि जैसे हम आगे जाके देखेंगे, यू कैन रिलेट इट टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद रशिया एंड यूक्रेन एंड यू विल सी हाउ. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स ऑल्सो डिस्कस वेरी क्विकली व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन फूड प्राइसेस. जनरली सबसे पहले तो डॉलर, बिकॉज दुनिया का हर मुल्क जो ट्रेड करता है, जो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, दैट इज़ प्राइज्ड इन डॉलर. एंड लाइक अदर कमोडिटीज़, फूड इज़ ऑल्सो अ कमोडिटी, इट इज़ ऑल्सो प्राइज्ड इन डॉलर. इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, जो कि हम सब ने अभी पढ़ा है, हम सब ने अभी देखा है, रिसेंटली फ्लडिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, चाइना, जर्मनी, टर्की, वाइल्ड फायर्स अक्रॉस द US. इन सब रीजन्स की वजह से अगर ये रीजन्स आ जाएं तो फूड प्राइसेस बढ़ जाती हैं. इन रीजन्स की एब्सेंस में फूड प्राइसेस स्टेबल रहती हैं. ये 2 रीजन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. इसके अलावा ऑयल प्राइसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देखने में अपेरेंटली इन दोनों का कोई लिंक नहीं लगता, बट आपको पता है फूड जहाँ भी ग्रो हो रहा है, जहाँ भी उग रहा है, वहाँ से उसने ट्रांसपोर्ट होना है दूसरे ममालिक में. वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल यूज़ होता है. जेट फ्यूल है जहाज़ के लिए, शिपिंग के लिए दूसरा फ्यूल है, यूज़ फ्यूल हो रहा है. तो एनी थिंग दैट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द फ्यूल कॉस्ट ऑल्सो ट्रांसलेट्स इन टू अ रिजल्ट इन फूड प्राइसेस. और अभी रिसेंटली ये फिनोमिनन बहुत रेलिवेंट है. इसके अलावा ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स के अंदर भी यूज़ होते हैं. एंड फर्टिलाइज़र इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एग्रीकल्चरल वर्ल्ड. सो ये कुछ चंद जनरल रीजंस हैं जिनकी वजह से फूड प्राइसेस, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू फॉलो फूड प्राइसेस. साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट मुल्क भी मेंशन करना चाहता हूँ जो कि एक की रोल प्ले करते हैं ग्लोबल फूड मार्केट्स में. दे आर नेमली ब्राज़ील, चाइना, US एंड इंडिया. इंडिया के अंदर जो फार्म प्रोडक्टिविटी है, इट इज़ लोअर दैन दी अदर कंट्रीज़. एंड इंडिया ऑल्सो हैज़ अ ग्रोइंग हंगर प्रॉब्लम, प्रॉब्लली बिकॉज ऑफ द वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट होस्ट्स. बट चाइना, US एंड ब्राज़ील, ये तीनों मुल्कों में काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम्स हैं. चाइना की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एट द सेम टाइम चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सर्टन agrarian crops. It is also the largest importer of that as well. Once again, because it has a very large population. ये थोड़ा सा contextualize हमने कर लिया इस वक्त global food markets को.
राइट इसके बाद हम चलते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ के पिछले 2 से ढाई सालों के दरमियान फूड प्राइसेस काफ़ी ऊपर गई हैं। रशिया यूक्रेन का इशू तो अभी शुरू हुआ है फरवरी 24 को, मगर फूड प्राइसेस उससे पहले ही अपने हाईएस्ट लेवल्स पे टच कर रही थी। यूनाइटेड नेशंस का एक वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है जिसके तहत फूड प्राइसेस वर ऑलरेडी highest in 11 years, right? So this we need to know why it was that. Once again, सबसे पहला उसका रीज़न क्लाइमेट चेंज था। हम सब ने देखा कि जर्मनी से स्पेन तक हर जगह फ्लडिंग्स, यूएस के अंदर ड्रॉट्स, चाइना के अंदर भी फ्लड्स, पाकिस्तान में, इंडिया में, ये सब अननेचुरल हरिकेन्स का बहुत ज़्यादा तादाद में आना, इन सब क्लाइमेटिक इवेंट्स की वजह से जो क्रॉप यील्ड्स हैं, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कि सप्लाई चेन्स हैं, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट हुई। Another important factor which was of course pandemic की वजह से there were lockdowns and before the lockdowns एक artificial spike आया डिमांड में फूड के लिए, क्योंकि लोगों ने घरों में बंद होना था, people started to hoard food, स्टॉक पाइल करने लग गए। और just one example, rice went to 35 to 40% up in prices। इसके साथ ही दुनिया के अंदर मीट प्रोसेसिंग से लेके अदर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बंद हो गई बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक्स ऑफ पेंडेमिक। तो जो वहाँ के वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, दे वेंट बैक होम एंड देयर वाज नोबडी इन द फील्ड और द फैक्ट्री टू प्रोसेस द पैकेजेस। अगर हम खाली मीट की बात करें तो खाली मीट प्राइसेस ही, जो कि अभी रिसेंट राइज इन फूड प्राइसेस में एक बहुत ही हेफ्टी कंट्रीब्यूटर है, वो 25% से ज़्यादा बढ़ गई। पेंडेमिक ही एक और वजह थी जिसकी वजह से दुनिया में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुई। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन की वजह से वेजेस का डिमांड किया जा रहा था कि वो बढ़ाएं, एंड इट गोज़ के इन सब रीजंस की वजह से देयर वाज अ इंक्रीज, ग्लोबल इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स एंड फूड प्राइसेस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन अब इसके अंदर हम ट्रांजिशन करते हैं इन फैक्टर्स के बाद रशिया यूक्रेन के ऊपर, जो कि 24 फेब से मामला जो एस्केलेट किया था। Wheat prices after the start of invasion has increased by 50% and they have touched the highest level in 14 years, which is very significant at least for those countries जो कि wheat import करती हैं। Russia and Ukraine amongst themselves account for more than a quarter of global grain trade। दुनिया के अंदर जितना भी wheat export होता है, Russia and Ukraine account for 30% of that। तो हमें क्या पता लगता है कि जो कन्फ्लिक्ट इस वक्त रशिया और यूक्रेन के अंदर हो रहा है, इट कैन जॉल्ट द फूड मार्केट्स एंड इट इज़। अभी हम देखेंगे आगे कि जो शिपमेंट्स जो रशिया और यूक्रेन की इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो ज़्यादातर ब्लैक सी के थ्रू जाती हैं। दे गो मोस्टली टू 2 रीजन्स, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसे मीना रीजन भी कहते हैं। एंड यू शुड ऑल नो दैट दिस रीजन हैज़ अ लॉट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग मार्केट्स। हैंस इनके लिए अगर कोई food prices increase होती हैं, they face even more pressure than other countries that can manage their food markets effectively. According to UN's another UN indicator, food prices are 40% higher as compared to last 2 years। और इसके अंदर अगर आप different commodities को देखेंगे, different crops को देखेंगे, तो कई 50, 60, 70% से भी ज़्यादा हैं। And what's going on in Russia and Ukraine will exacerbate it। हम एग्जाम्पल लेते हैं इजिप्ट की, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन 70% ऑफ इट्स व्हीट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। हम एग्जाम्पल लेते हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ की, सच एज लीबिया, विच इज़ टर्की, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज 2 कंट्रीज फॉर मोर देन 50% ऑफ देयर ग्रेन्स इम्पोर्ट। तो हम जो इस वक्त पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं, अगर आपको इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज़ को, इस वक्त आपको पॉलिटिकल इश्यूज़ को हाईलाइट करना है दुनिया के, तो फूड प्राइसेस जो कि ज़्यादातर मीडिया में नहीं कवर हो रहा, इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। According to another UN indicator, food prices right now are 40% higher than the last 2 years। इस सब को बताने का मकसद ये है कि अगर आपके ऐसे के अंदर, अगर आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आता है जो कि इस वक्त दुनिया के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या प्रेसिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को एड्रेस करता है, तो यू शुड ऑल्सो इंक्लूड फूड प्राइसेस इन इट। Unfortunately, I have not personally seen the popular media, the mainstream media covering this topic as much as it is needed। तो अगर आप फूड प्राइसेस की बात करें, यू कैन रिलेट इट टू एवरी अदर थिंग। जब फूड प्राइसेस बढ़ती हैं तो ना सिर्फ ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को असर अंदाज करता है, बल्कि इसकी वजह से एक डायरेक्ट को रिलेशन बनता है आपका सोशल अनरेस्ट के साथ। सोशल अनरेस्ट में क्या आता है? प्रोटेस्ट आते हैं। प्रोटेस्ट की वजह से क्या होता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिर इन सब चीज़ों को फीड करती है। देयर इज़ अ विशियस साइकिल। हम उन ममालिक की बात करते हैं जहाँ
रशिया और यूक्रेन पे वो बहुत डिपेंड करते हैं अपने ग्रेन इंपोर्ट्स के ऊपर। फॉर इंस्टेंस इजिप्ट जो कि 70% तक डिपेंड करता है अपने वीट एक्सपोर्ट्स पे ऑन रशिया एंड यूक्रेन। इसके साथ ही लीबिया, टर्की और दीगर ममालिक भी 50% से ज़्यादातर अपनी ग्रेन्स की इंपोर्ट जो रशिया और यूक्रेन से करते हैं। तो इसके अंदर होने वाला कोई भी इशू इट कैन सेट ऑफ अ डोमिनो इफेक्ट which can create lots of problems and it is creating a lot of problems। अगर आप जो मैं आर्टिकल्स अभी हम मेंशन करेंगे यूट्यूब की वीडियो के एंड पे, अगर वो पढ़ें तो यू विल फाइंड देयर लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चरल इश्यूज गोइंग ऑन। फाइनली हम बात करते हैं इस सब का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, पाकिस्तान स्टैंड्स एट 92, which is not a very good score out of 116 countries. We fare better than India, which is at 101, but we fare very worse than Sri Lanka and Bangladesh, which are quite high as compared to our place. With a score of 24.7, Pakistan का जो score है, it has been termed that we have serious food problems. अभी भी एक average household, almost for 50% of their income, of their budget, आप अपनी तनख्वाह का, अपने बजट का आधा हिस्सा फूड के ऊपर लगाते हैं। पाकिस्तान में अभी भी 37.7%, जो कि ऑलमोस्ट 40% बनता है, बच्चे मैल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड ग्रोथ है। एंड ओवरऑल 16.6% पीपल इन द होल ऑफ द कंट्री आर सब्जेक्टेड टू एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक रिपोर्ट के मुताबिक 43% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ फूड इनसिक्योरिटी। तो ये सब कॉन्टेक्चुअलाइज करता है आपको कि अगर दुनिया में फूड प्राइसेस के ऊपर, दुनिया में फूड की यील्ड के ऊपर कोई भी इवेंट्स, कोई भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसका पाकिस्तान पे काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। अप्रैल 2021 तक जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन थी पाकिस्तान में, दैट वाज 16% एंड इट वेंट बैक ऑल द वे टू 25 एक साल पहले तक, जो कि आम इन्फ्लेशन के लेवल से कई ज़्यादा थी। जस्ट टू हाईलाइट दैट हाउ ऑल ऑफ दीज इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स डायरेक्टली को रिलेट टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। इन सब का इम्पैक्ट पाकिस्तान इस वक्त 39% ऑफ इट्स वीट यूक्रेन से मंगवाता है। अकॉर्डिंग टू अनदर रिपोर्ट इन 2020, 80 to 90% ऑफ पाकिस्तान वीट, 80 to 90% वॉज फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन कंबाइंड। एंड ड्यू टू वट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, जो शिपमेंट्स आ रही हैं वो ब्लैक सी के थ्रू आती हैं। अगर आप मैप पे देखेंगे तो ब्लैक सी जिन्हें स्ट्रेट्स कहा जाता है, उसके अंदर भी एक स्ट्रेट आती है। एंड बिकॉज ऑफ द वॉर गोइंग ऑन, ऑल द शिपमेंट्स have either been delayed, और जो आ भी रही हैं वो काफ़ी extravagant, elevated price levels पे आ रही हैं। तो अगर आप इसको रिलेट करना चाहें पाकिस्तान के साथ, we can relate it into the following ways। जो overarching theme है वो इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में स्काई हाई लेवल्स पे पहुंच चुकी है। राइजिंग फूड प्राइसेस विल ओनली एक्सेसरबेट दिस इशू। हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसके अंदर ऑलरेडी लिक्विडिटी का, बजट का, फिस्कल का, मॉनेटरी इश्यूज चल रहे हैं, राइजिंग फूड प्राइसेस एंड कॉस्ट अस मोर। इसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर इशू आएगा, वो कम होएंगे। उनके कम होने से हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी। करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से डेट सर्विसिंग एंड वंस अगेन इंपोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव। तो इन सब रीजंस की वजह से वी कैन से इन इकोनॉमिक टर्म्स पाकिस्तान इज़ लुकिंग फॉर अ टफ टाइम अहेड। तो आई होप कि इससे आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आया होगा कि आप किसी ग्लोबल इंडिकेटर को लेके, ग्लोबल इवेंट डेवलपमेंट को लेके उसको पाकिस्तान तक कैसे रिलेट कर सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वंस अगेन कि हम लोग कुछ लिंक्स मेंशन करेंगे डिस्क्रिप्शन में, उनको ज़रूर गो थ्रू कीजिए। अपने कोई नोट्स बनाएं, कोई छोटा सा ऐसे लिखें इस चीज़ के ऊपर कि हाउ फूड प्राइसेस रिजल्टिंग as a war in Russia and Ukraine can impact Pakistan. And we're looking forward for your feedback. Thank you.